अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख हमारे चैनल नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नई टॉपिक के हवाले से और वो है द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज का इब्तिदा किस तरह हो गया, इसी के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, मेथोडोलॉजीज है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है इसका इब्तिदा यहाँ से हुआ, लेकिन इसके कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है। इसी के बना पर बहुत ज़्यादा थ्योरी भी इसके बारे में पेश किया है मुख्तलिफ फिलासफर्स ने, लेकिन वो सारी थ्योरीज रॉन्ग साबित हो गई। तो आज बात करते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज की इब्तिदा किस तरह होगी। हाउ द ह्यूमन लैंग्वेज ओरिजिन। पहले तो ज़माने कदीम में लोग ज़्यादातर इसी तरह हाउसेस नहीं थी, ज़्यादातर लोग माउंटेन्स में रहती थी या जो फॉरेस्ट होती थी वहाँ पर या केव्स में रहती थी। तो उसने एक ख़ास तरकीब रखी थी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसी के बारे में लोगों ने बहुत थ्योरीज भी पेश किया कि वो इस तरह कम्युनिकेट करती थी। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिवाइन सोर्सेस है, ठीक है, जिन रिलीजियस सोर्सेस है जिस तरह की बाइबल है या कुरान है, वो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। इस तरह के कुरान में इरशाद है कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, ये कुरान में मौजूद है। और इससे पहले ये बाइबल में भी मौजूद है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाए, नाम सिखाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आएगी कि किसी तरह फॉर एग्जांपल वहाँ पर तो गॉड ने, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, लेकिन वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी? ज़्यादातर हिस्टोरियन कहते हैं कि वो हिब्रू लैंग्वेज थी या अरबिक लैंग्वेज थी। लेकिन आजकल दुनिया में 7,000 से ऊपर लैंग्वेज मौजूद है और डिफरेंट इंग्लिश है, पर्शियन है, उर्दू है, पश्तो है, ठीक है, a lot of other about 7,000 लैंग्वेज आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर वहाँ से लैंग्वेज का इब्तिदा स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हिब्रू, ठीक है, तो फिर ये लैंग्वेज कहाँ से आ गई, तुर्किश कहाँ से आ गई, इंग्लिश कहाँ से आ गई, उर्दू कहाँ से आ गई। तो वहाँ पर भी ये पॉइंट जहन में आता है कि लैंग्वेज का इब्तिदा वहाँ से नहीं हो गया। इसके अलावा जो हिंदू ट्रेडिशंस है, ठीक है, वो भी ये कहता है कि लैंग्वेज को किसने बनाया। उसकी जो एक गॉड है, ठीक है, क्या नाम है उसका, सरवस्ती, वाइफ ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मन इफ आई एम नॉट करेक्ट, ब्रह्मा, ठीक है, और इज कंसिडर द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो हिंदू जो कंसेप्ट है अबाउट लैंग्वेज ओरिजिन वो ये है कि सरवस्ती, सरवस सरवाती, सरावती, सॉरी, ठीक है, ये मिस प्रोनाउंस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। सरावती ने लैंग्वेज को बनाया, ह्यूमन लैंग्वेज को। ये उसकी कंसेप्ट है जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी कंसेप्ट है कि सरावस्ती जो शी इज द वाइफ ऑफ ब्रह्मा एंड कंसिडर्ड द गॉड और द यूनिवर्सल गॉड, ठीक है, कंसिडर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उसी की ये कंसेप्ट है कि लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये उसने बनाया है, ठीक है। इसके बाद एक और मिथोलॉजीज भी है, ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन इन्फेंट्स थी, ठीक है, उसको किसी जगह पर सेपरेटली रखा गया जिससे कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं था। ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं था तो फिर उसने जो लैंग्वेज सीखी, ठीक है, जो लैंग्वेज उसकी माइंड में आ गई, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दे आर द हेवनली लैंग्वेज और द डिवाइन लैंग्वेज। इसके बाद एक और थ्योरी भी है, ठीक है, हेरोडोटस है, हेरोडोटस जो एक ग्रीक हिस्टोरियन या राइटर है, ठीक है, उसने एक स्टोरी कॉपी किया है। वो फ़िरौन के कहते हैं, फ़िरौन के बारे में कहते हैं, जो उसका एक किंग था उसी टाइम पर इजिप्ट का, उसका नेम था सैमटेक। सैमटेक, ओके, क्या नाम, सैमटेक। तो उसने क्या किया, उसने कुछ इन्फेंट्स यानी शेरख्वार बच्चों को एक सेपरेट जगह पर रखा और वो वहाँ पर सिर्फ उसके साथ जो इंटरेक्शन था वो एनिमल्स का था, सिर्फ गोट का था, यानी बकरियों का उसके साथ इंटरेक्शन था, जो ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स रखी गई थी। ये स्टोरी तकरीबन 2500 ईयर अगो है, ठीक है, हेरोडस ने ये अपनी एक बुक में लिख किया है। तो फिरौन ने उसको एक सेपरेट जगह पर रखा जहाँ पर ह्यूमन की कोई इंटरेक्शन वहाँ नहीं थी उन बच्चों के साथ। तो कुछ टाइम बाद उस बच्चों ने एक आवाज़ सीख ली। जब उसका मुआयना किया गया तो वो प्रोनाउंस करती थी एक वर्ड्स को, जिसका जो वर्ड था बेकस, बीकस, बीकस एक वर्ड उसने प्रोनाउंस किया जो वहाँ पर बच्ची मौजूद थी, यानी सेपरेट जगह पर रखी गई थी, और इसका माने है ब्रेड यानी रोटी।
तो इसी के बाद उस लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये बिगेस्ट जो लैंग्वेज है, उसी टाइम पर ग्रीक लैंग्वेज में ये बिगेस्ट वर्ड नहीं था, लेकिन उस जो हिस्टोरियन थी वो समझते थे कि बिगेस्ट वर्ड जो है ये तुर्किश जो ओल्ड लैंग्वेज था वहाँ पर, यानी कुछ जगहों पर ये ज़ुबान बोली जाती है तुर्किश, जो ओल्ड तुर्किश था, ठीक है, ये इसी का लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसने ये माना किया कि लैंग्वेज जो है ये कहाँ से सीखी जाती है, ये भी एनवायरनमेंट से सीखी जाती है, लेकिन वहाँ पर जो एनवायरनमेंट उसका कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ क्या था वहाँ पर एनिमल इंटरेक्शन था, उन शेरख्वार बच्चों के साथ जो एनफेंट्स थी अभी तक वो बोल नहीं पाते, ठीक है। तो सिर्फ उसने बिगेस्ट वर्ड सीखा, यानी जो गोड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह की साउंड उसने भी प्रोड्यूस किया। तो जो इस तरह एक इसके बाद एक टॉपिक आता है कल्चरल ट्रांसमिशन, कि लैंग्वेज इज कल्चरल ट्रांसमिशन है, यानी जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट आप बच्चा पैदा वहाँ पर वह वो लैंग्वेज सीखता है। अगर इंग्लिश में फिर इंग्लिश सीखेगा, अगर एक इंग्लिश बच्चा पैदा होगा आपने यहाँ पाकिस्तान में भेजा, ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज सीखेगी, ठीक है। तो लैंग्वेज इज कल्चरल ट्रांसमिशन, इट्स मीन दैट द infants learn the animal sounds and heard the animal sound every day, so they learn the animal language. इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट की गई किंग जेम्स ने, जो एक स्कॉटलैंड का किंग था, उसने भी इसी तरह एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को रखा, ठीक है, सेपरेटली। तो कुछ सालों बाद उसका जब मुआयना किया तो सारों जो वहाँ पर बच्चे थे, ठीक है, उसने क्या सीखा था, हिब्रू लैंग्वेज सीखा था। तो फिर उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया कि लैंग्वेजेस heavenly or they are automatically installed in the mind of children, ठीक है। वहाँ पर जो बच्चे थे सेपरेटली रखे गया, तो उसने हिब्रू लैंग्वेज, हालांकि इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था लोगों का या कोई और चीज़ों का, ठीक है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे, फूड वगैरह उसको प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन उसने क्या सीखा, हिब्रू लैंग्वेज सीखा। एक मिथोलॉजी से, ठीक है, रियलिटी में इस तरह नहीं होता। अगर आप एक बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ, अगर आप उसको एक जंगल में छोड़ें, ठीक है, जंगल में छोड़े तो उसका जो इंटरेक्शन होगा वो एनिमल के साथ होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे लर्न द हिब्रू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज और पश्तो और उर्दू लैंग्वेज, तो नहीं सीखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल सॉलिड प्रूफ है कि लैंग्वेज इज कल्चरल ट्रांसमिशन। जो कल्चर में होता है, जो सोसाइटी के अंदर बच्ची पैदा होती है, ठीक है, तो वहाँ से सीखती है, बाहर से ये नहीं सीखते। सिर्फ एक सिस्टम मौजूद है लैंग्वेज का, जिसका जिसे आप सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इट हैज़ बीन सजेस्टेड आल्सो दैट साउंड फ्रॉम इमोशन, पेन, एंगर, जॉय, ओच, वाव और यॉक साउंड। ये एक थ्योरी है कि लैंग्वेज जो है पहले तो लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है। तो जब भी कोई फ़ैन वगैरह फील करते तो उसके लिए ओह, या उसको जब खुशी का इवेंट्स होता था तो वाव कहते, अब भी हम वाव कहते हैं, वाव। या किसी चीज़ उससे नफरत हो जाती है, यॉक साउंड प्रोड्यूस करती है, यॉक, ठीक है। तो इसी तरह लैंग्वेज आ गई ओरिजिन में, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह वर्ड्स अभी तो मौजूद नहीं है, पेंस के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रही है, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज इज मच प्रोडक्टिव इन दिस सेंस। द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और ये भी कुछ कंफर्म है दैट लैंग्वेज ओरिजिन इज फ्रॉम दिस केस। इसके बारे में एक थ्योरी है, यी हो यी ही हो थ्योरी। ये एक थ्योरी है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि पहले जो लोग थे, early time in ages the people are living in the caves or in the forest, और एक ग्रुप की शक्ल में वो रहती थी वहाँ पर। तो ग्रुप की शक्ल में रहती थी, तो जब भी उसको फॉर एग्जांपल जब किसी चीज़ से उसको ख़तरा होता था तो उसके लिए एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। या किसी चीज़ से उसको तकलीफ होता था, या फैन होता था, या सारो, या सैडनेस, या हैप्पी इवेंट्स होता था, तो उसके लिए वो सेपरेट इवेंट्स या साउंड्स प्रोड्यूस करती थी। तो जब भी वो साउंड प्रोड्यूस करते थे वो उसके लिए फिक्स कर, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से उसको तकलीफ हुई तो उसके लिए दैट स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस ऑल द पीपल। तो फिर सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी तो नहीं थी लेकिन एक ग्रुप के अंदर वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ से हमें तकलीफ होती है तो उसके लिए ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसी से ह्यूमन लैंग्वेज ओरिजिन में आ गई। जिस तरह के ग्रॉन्स एंड कोर्सेस, दीज आर डिफरेंट साउंड्स एट दैट टाइम। अच्छा, इसके बाद फिजिकल एडाप्टेशंस भी कुछ रोल्स प्ले करती हैं लैंग्वेज में। माहौल इसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह जो
ह्यूमन लैंग्वेज स्ट्रक्चर है या लैंग्वेज सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल माउथ है, लिप्स है, टीथ है, ठीक है, लैरिंग्स है, नोज है, ये अदर एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से ह्यूमन लैंग्वेज इज मोर एडवांस एज कम्पेयर टू अदर। चिंपैंजी जो होता है, चिंपैंजी वो थोड़ा सा सिमिलरिटी रखता है ह्यूमन जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिरिक्स या नोज एक्सेट्रा, दे आर मच सिमिलर टू द चिंपैंजी और मंकी स्पीशीज। तो इसी वजह से वो सिमिलरिटी मौजूद है। लेकिन ये एक थ्योरी इसके बारे में है कि लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन द वोकल ऑर्गन्स। तो अल्लाह पाक ने या गॉड ने स्पेशली इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है उसको आप देखें तो बिल्कुल एक खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने बनाया है। हर एक चीज़ को उसने एक ख़ास अंदाज में पेश किया, सर से लेकर पाँव तक एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसके बारे में आप सोचें तो आप हैरान हो जाइए। तो लैंग्वेज जो है ये मैन इटसेल्फ डेवलप्ड because their left structure, for example, you can easily pronounce the words ba, fa. These sounds can't be produced by goat or crow or cow or chimpanzee. Okay, and so 44 sound in English language and thousands or other sound we can produce in different varieties. तो हम different sound produce कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जो हमारे वोकल ऑर्गन स्ट्रक्चर है, हमारे टीथ का जो एलोकेशन है, फिर उसके बाद जो वोकल्स कार्ड्स का जो यहाँ पर आती है, ठीक है, या पैलेट होता है या टंग्स होता है, ठीक है, लिप्स अपर एंड लोअर लिप्स, तो उसका स्ट्रक्चर आर वेरी fantastic in nature and they can easily produce different sound, and the animals can't produce this sound because they haven't such type of structure of language. तो आई होप आपको समझ आए कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज किस तरह हो गया। इसके बारे में कुछ और थ्योरीज भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसी पर भी उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आई होप